अस्सलाम वालेकुम। मेरा नंबर इरफान है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और आज मैं आपके साथ मिड मिड वीक एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। आज की फोरकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर, यूरो और पाउंड में क्या होने वाला है। अच्छा, जैसा कि आपको याद हो, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं इसको बेरिश देख रहा हूँ। जब ये लास्ट ब्रेकआउट हुआ था और इसकी नीचे क्लोजिंग हुई थी, तो ऐसा लगा था हमें कि मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, शायद डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने नेक्स्ट डे में आके इस सीढ़ी को वापस रिक्लेम कर लिया है। ठीक है। और अगर हम इस जगह पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएं, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि ये जो मैं कल वो आपको बता रहा था, ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखें, तो मार्केट ने क्लोजिंग जो है ना वो दे दी है किससे ऊपर, 61.8% के ऊपर। तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक्सट्रीम लेवल होता है जब मार्केट इस तरह 61.8% के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसके चांसेस ज्यादा यही होते हैं कि मार्केट वापस बुलिश हो जाती है। हालांकि कल यूरो में मैं आपको बता रहा था कि मैं खुद सेल में बैठा था, लेकिन जब जैसे ही क्लोज हुई, मैं इसमें से एग्जिट हो गया था। लेकिन उसकी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि यूरो में अगर मार्केट का वो पूरा जो लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर उससे ऊपर क्लोजिंग देती है और डॉलर वापस नीचे आ जाता है, तो फिर ये सेल कंटिन्यू होगी, वरना ये जो सेल है इनवैलिड हो जाएगी। तो मार्केट के हमने एनालिसिस ये किए थे कि मार्केट को हम यहाँ से ब्रेकआउट हो तो देख रहे हैं, ब्रेकआउट किया मार्केट ने, रीटेस्ट पे हमने इसको सेल किया, लेकिन मार्केट ने वापस रिक्लेम किया। तो ये क्या हो गया, आपका पॉसिबल जो है ना वो फेक आउट हो गया है। तो ऐसे फेक आउट्स मार्केट में लगते हैं। मेरी बुलिश और बेरिश फेक आउट्स पे वीडियो भी पड़ी हुई है। तो जब ऐसे फेक लगते हैं, तो उसके बाद मार्केट बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बाइंग होती है और मार्केट चांस होता है कि मार्केट वो रेंज कंप्लीट करे। दूसरा ये है कि ये ऊपर वाला जो लेवल मैं आपको दिखा रहा था कि ये लिक्विडिटी मार्केट स्टिल पड़ी हुई है, जो कि हमें लग रहा था कि मार्केट में फिल नहीं होगी। तो अगर इसको आप लगाएं दोबारा, तो ये लेवल मैंने वापस अपने एरिया में लगा लिया है, अपने चार्ट्स में इस एरिया को रिक्लेम कर लिया है, जस्ट फॉर प्रिपरेशन कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मैं इसको शायद दोबारा यहाँ से सेल देखूं, क्योंकि मार्केट अपनी लिक्विडिटी ऊपर छोड़ के आई। और सम टाइम ये होता है कि ये लिक्विडिटी फिल नहीं होती, लेकिन ज्यादातर टाइम मार्केट बहुत दूर से आके भी इस लिक्विडिटी को उठाती है और फिर जो है ना अपनी कंटिन्यूएशन को फॉलो करती है। एक ये चीज थी, और दूसरी आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ H4 टाइम फ्रेम में, जो कि शायद पहले मैंने कभी नहीं बताई, जिक्र मैं करता रहता हूँ। वो है बेरिश, बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस। इस पे मैं वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम फ्रेम में ये चीज जो है ना हेल्पफुल भी हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं इसके इंडिकेटर्स में, ट्रेडिंग व्यू के अंदर, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाएं, तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ठीक है। ये चीज अभी इस इंडिकेटर ने जो है ना वो हमें यहाँ से आके बता दिया है कि मार्केट जो है ना वो क्या करने वाली है। सॉरी, इसको, हाँ, तो यहाँ से हमें इस इंडिकेटर ने ये बता दिया कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस लग चुकी है, ठीक है। डाइवर्जेंस ये होती है कि मार्केट की जो प्राइसेस होती है वो नीचे जा रही होती है और जो RSI होती है वो ऊपर जा रही होती है। तो ये इसमें डाइवर्जेंस होती है, दोनों में डाइकॉटमी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये अब बाकायदा आपको इस इंडिकेटर ने बता दिया कि ये आपके पास एक बुलिश डाइवर्जेंस है। अब हमें कंफर्मेशन भी हो गया, मार्केट वापस आई है, इसको रिटेस्ट करके अब जा रही है, और इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि अब मार्केट जो है ना वो इस एरिया को रिक्लेम करेगी। इवन दो ये जो मैं ऊपर वाला लेवल आपको बता रहा था, पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट इस चीज को भी वापस जो है ना वो हिट करे और ये वाली लिक्विडिटी उठाए। इस डाइवर्जेंस के एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लास्ट में हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस है थी, अब ये बुलिश डाइवर्जेंस है, बुल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बियर लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये आपके पास बेरिश डाइवर्जेंस है। तो मैंने क्या बताया था कि अब उस कंडीशन में आपकी RSI ऊपर जा रही थी और प्राइसेस नीचे आ रही थी, ठीक है। अब इसमें आपकी RSI नीचे आ रही है और प्राइसेस ये देखें, ये वाली जो थी, तो यहाँ से जब मार्केट ने कंफर्म किया और मार्केट रिटेस्ट करके फिर वापस नीचे चली आई, तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की जो है ना बेरिश डाइवर्जेंस है। तो ये दो डाइवर्जेंस की जो टाइप्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जो करंटली यहाँ पे बनी है, ये हमें बता रही है कि ये मार्केट यहाँ से बुलिश है। तो ये तो थे हमारे डॉलर के एनालिसिस। साथ हम यूरो और पाउंड को देख लेते हैं कि उनमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डॉलर के बाद हम जाते हैं यूरो पे, ठीक है। और यूरो में देखते हैं कि यूरो में यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है। अच्छा, डेली में जाते हैं सबसे पहले, इसको मैं फिलहाल जो है ना वो हटा लेता हूँ। ओके, यूरो का लास्ट जो मैंने एनालिसिस किए थे कल, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बुलिश ट्रेड कर रहा हूँ और मैं कल इसमें एंटर भी हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मार्केट इससे नीचे क्लोज हुई है वापस, तो मैं इस पोजीशन से कल ही एग्जिट हो गया था।
ऑलमोस्ट मैं 8 से 10 पिप लॉस में यहाँ से एग्जिट हो गया था। इसमें भी ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एरिया ब्रेक किया और वापस वापस अंदर आ गया। तो ये होती है, ये आपके पास क्या होता है, ये फेक आउट्स होते हैं। बुलिश और बेरिश फेक आउट्स मेरी वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे भी मार्केट ने ये किया है कि मार्केट ने एक फेक आउट बना लिया। अब फेक आउट के बाद मार्केट क्या करती है, इस एरिया को वापस रिटेस्ट करती है, क्योंकि रिक्लेम किया ना इस एरिया को वापस अंदर। तो अब ये हमारे पास चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकती है। H4 में यहाँ पे अब इसकी जो सेल की इंडिकेशन है वो हमारे पास इन लाइन हो रही है। तो H4 में अगर आप देखें गौर से, तो H4 में आपके पास एक बेरिश पिन बार बनी हुई है, ठीक है। H4 में आपके पास एक बेरिश पिन बार बनी हुई है, जो कि हमें बता रही है कि मार्केट अगर क्या करती है, ये जो आपकी कैंडल या बार लगी है इसका लो ब्रेक करती है, तो आप फिर अपना सेल यहाँ पे रख के जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं, और नेक्स्ट टीपी आप यहाँ तक इजीली ले सकते हैं। और साथ हमें क्या चीज नजर आ रही थी, साथ अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ये एरिया बताया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, इस रेंज के नीचे। और ऑलमोस्ट ये जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपका पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये मार्केट ने फिल नहीं किया था। तो अब जो करंट मार्केट की सिचुएशन बनी है, इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ तक इसकी जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, वो इस एरिया को वापस रिफिल कर सकती है, और इसके बाद अब मार्केट बुलिश हो सकती है ये वाली लिक्विडिटी उठाने के बाद, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अगर आप ट्रेडर्स को लेना चाहते हैं तो इसके नीचे सेल स्टॉप रखें, या इसका लो ब्रेक करके आप एंटर हो, ठीक है। यहाँ पे सेल रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, और यहाँ तक इसको जाने दें। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेड बनने वाली है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो H4 के हिसाब से देखिए, यहाँ पे अगर हम RSI डाइवर्जेंस का टूल लगाएं, तो यहाँ पे इसने यूरो में जो है ना वो H4 में इंडिकेशन नहीं दी। तो अगर हम चले जाएं H1 में, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो ये आपके पास जो है ना वो बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे इसने दी है, ठीक है। तो ये टूल को आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, डाइवर्जेंस को। और यहाँ से जो है ना वो आप अपने जो कंसेप्ट हैं इनको क्लियर कर सकते हैं कि क्या मार्केट, यहाँ पे हम देखें RSI नीचे आई है और प्राइसेस आपकी हैं, तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की जो है ना बेरिश डाइवर्जेंस बनी है, ठीक है। इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से ये मार्केट ने ये पूरा लो ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट किया है, और अब मार्केट नीचे आ रही है। तो नीचे का टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद चलते हैं जरा पाउंड को देखते हैं, और पाउंड में देखते हैं कि हमारे पास जो है ना क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो पाउंड की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी इनसे। पाउंड ने क्या किया है कि पाउंड को अगर हम डेली के हिसाब से देखें, तो पाउंड ने जो है ना वो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। पाउंड ने बिल्कुल क्लियरली जो है ना वो एसएल हंटिंग की है, बेहतरीन किस्म का एक अप थ्रस्ट लगाया, पिन बार, बेरिश पिन बार, ठीक है, ये आके, क्योंकि ये हमारा लेवल था, यहाँ से मार्केट ये फेक आउट बना, ये फेक आउट बना, और अब ये तीसरी दफा जो है ना मार्केट आ रही है। तो पाउंड के भी चांसेस जो लग रहे हैं कि पाउंड अपनी रेंज ये वाली कंप्लीट कर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो है लिक्विडिटी, यहाँ से आप देखें ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गया, आज तो मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी उठाई थी। और उसके बाद मार्केट की सबसे अच्छी ट्रेड लाट पाउंड की आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ से पहले सेल बताया था, और यहाँ से फिर मैंने नीचे से बाय भी बताया था। तो मार्केट की जो पाउंड की ट्रेड थी वो बहुत अच्छी थी। इस टाइम पे भी जो पाउंड की ट्रेड है वो बहुत प्यारी है। अगर आप देखें तो इसने क्या किया, इसने बकायदा एक अप थ्रस्ट बनाया है या बेरिश पिन बार बनाई है। तो इसका लो ब्रेक कर जाता है, हाल जो कि कर चुका है एक दफा। और H4 के हिसाब से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, वो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दिखा सकता हूँ कि H4 के हिसाब से जो है ना इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस के जरिए आप अपनी ट्रेडिंग में जो है ना मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और अपनी ट्रेडिंग को मजीद जो है ना रिफाइन किस्म की ट्रेडिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी यही आप देखें, ये बेरिश पिन बार लगी हुई है, इसका लो ब्रेक करती है मार्केट। तो इसके एसएल यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ से 10 पिप आप एसएल अपना रखें, और इधर से सेल स्टॉप करें, और मार्केट को जो है ना एक्टिवेशन के बाद अगर आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाती है, तो फिर आपका ये नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो मैं देख रहा हूँ, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ये मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो फिल करेगी, क्योंकि मार्केट का एक नेचुरल रिएक्शन है कि मार्केट आती है नीचे, जब वापस रिक्लेम करती है तो फिर मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए इस तरीके से, फिर जाना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट पहले एग्रेसिव बुलिश हो गई थी, जैसे ये मार्केट आप देखें ब्रेक किया है, अब ये रिटेस्ट है,
सेम इस कंडीशन में मार्केट को ये वाला बिहेवियर जो है ना अपना अपनाना चाहिए था। तो यहाँ पे मार्केट ने ये बिहेवियर अपना जो है ना वो फॉलो किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे सेल साइड पे आने की। तो ये थी हमारी आज की पाउंड और यूरो के मिड वीक एनालिसिस। और जो मार्केट में एक रिवर्सल बना है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज जो हम बाय में देख रहे थे वो बाय में नहीं है, एक्चुअली अब वो सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो आपको अपडेट देना बहुत जरूरी थी। सेकेंडली, आप लोगों को मैंने एक RSI डाइवर्जेंस का टूल बताया, इसमें एक नई चीज जो आप लोगों के लिए सीखने के लिए है। तो होपफुली ये आपकी ट्रेडिंग में मजीद जो है ना वो हेल्पफुल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।